स्थानीय नीति, नियोजन नीति, भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग, सरना, धर्म कोड, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे लेकर झारखंड में राजनीति चरम पर है। इस वक्त हमारे साथ विधायक सरयू राय जी मौजूद हैं। सर, आप बहुत ही गहराइयों से किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, कैसे देख रहे हैं इन विवादों को लेकर, इन विषयों को लेकर जो उठाया जा रहा है? देखिए, विवाद उठते रहते हैं, इनका समाधान हो जाए, सभी की मानसिकता रहे कि विवाद समाप्त हो जाए, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। 1932 का खतियान है, स्थानीयता है। सरकार को जो अच्छा लगता है इसके बारे में निर्णय ले लेना चाहिए, और जो निर्णय लेती है सरकार तो उसको बताना ही पड़ेगा कि हमारे निर्णय लेने का आधार क्या है, हमने यह निर्णय क्यों लिया है। तो यह निर्णय ले लेना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। लागू करने में कोई कठिनाइयाँ दिक्कतें आएंगी तो उसमें संशोधन करेंगे, समय आएगा तो। इसलिए इसको इसी मानसिकता के साथ सरकार को जवाब भी इसका देना चाहिए इसी तरह से, और कार्रवाई भी ऐसे ही करनी चाहिए। सर, जो विपक्षी दल है हेमंत सरकार पर आरोप लगाते आए हैं कि राज्य में लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर है। सरयू राय कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? जो आरोप लगा रहे हैं तो ज़रूर उनके पास इसके प्रमाण होंगे, तो बातों को प्रमाण के साथ कहना चाहिए। केवल हम अपनी धारणा बना लें कुछ लोगों के आचरण से कि सरकार इस तरह का काम कर रही है, तो वह धारणा पर्याप्त नहीं होती है। विपक्ष का तो काम ही आलोचना करना है सरकार की, मगर जो भी आरोप लगाते हैं उसके बारे में उसको सबूत भी दें, और उनके नेताओं पर भी जो आरोप लगते हैं सबूत के साथ उसका भी जवाब देना चाहिए उसी तरह से। और अगर चाहते हैं कि सरकार ये काम न करे तो उनके नेताओं ने भी ऐसा काम अगर किया है तो उनसे भी जरा एक बार पूछना चाहिए कि भाई क्या मजबूरी थी कि आप सरकार में थे तो आपने ऐसा कर दिया। सर, 3 मार्च को 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट की पेश किया गया। सरकार यह दावा कर रही है कि इस बजट के साथ हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसे? उनका प्रयास हो सकता है, मगर अंतिम व्यक्ति तक एक बार पहुंच जाएंगे तो आगे फिर बजट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने तय कोशिश किया है, वह कोशिश सराहनीय इस मामले में है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैर नहीं फैलाया है। जितने उनके संसाधन हैं सीमित रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 90,000 करोड़ के ऊपर ये बजट नहीं जाना चाहिए था। ये ले गए हैं तो इसके अनुसार राज्य का आंतरिक संसाधन इनको बढ़ाना चाहिए, और जो ग्रांट मिलते हैं, अनुदान मिलते हैं भारत सरकार से अधिक लेने का प्रयास करना चाहिए, और जो पैसा बजट में इनके आ गया है तिजोरी में उसको खर्च करने की भी कोशिश करनी चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि तिजोरी से चोरी नहीं हो। सर, अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि हेमंत सरकार के गठन को लगभग 2 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। ओवरऑल इनका जो कार्यकाल रहा, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सरकार एक सतत प्रक्रिया है। किसी दिन कुछ ऐसे काम सरकार करती है इसकी आलोचना होती है, कभी ऐसा काम करती है इससे प्रशंसा होती है। तो कुल मिलाकर एक निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है, और धारणाएं बदलते रहती हैं। मुझे इस सरकार के कामकाज से अभी तक कोई ऐसा असंतोष नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ जो निर्णय इनके हुए या कुछ परिस्थितियों को इन्होंने उस तरह से हैंडल नहीं किया जिसके कारण से राज्य में कई तबकों में असंतोष बना हुआ है। सरकार को चाहिए कि जिस तबके की आबादी कम है उसके हितों का संरक्षण करने का जिम्मा सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे वर्ग प्रताड़ित होंगे, उनके अधिकारों का हनन होगा। तो इस वक्त थे हमारे साथ विधायक सरयू राय जी, जिन्होंने बजट सहित कई विषयों पर अपनी बातें रखी। लाइव 7 के लिए विशाल भारद्वाज।